राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्रीजी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शरीर स्थान, चैप्टर नंबर 8, जाति सूत्रीय अध्याय। जाति सूत्रीय अध्याय। अब इसके बाद जाति सूत्रम शरीर की व्याख्या की जाएगी। जैसा कि भगवान आत्रेय में बताया, जाति का अर्थ होता है जन्म प्रसव यथा जाति जन्मन तस्य सूत्रम अधिकम कृत्यम जाति सूत्रियम। इस अध्याय में बालक की गर्भ में होने वाली जैसी रचना होती है, रचना काल में स्त्री माता की स्थिति, प्रसव, प्रसवोत्तर कर्म आदि सभी बालक की उत्पत्ति संबंधी विशेष का वर्णन किया जाएगा। गर्भाधान प्रकरण अर्थात कॉन्सेप्शन। स्त्री पुंसक श्रेष्ठ संतानों प्रकरण है। यहाँ पे श्रेष्ठ प्रजा की इच्छा रखने वाले अत्युष्ट शुक्र आर्तव और गर्भाशय योनि वाले स्त्री पुरुष के लिए श्रेष्ठ संतान उत्पन्न करने वाले कर्मों का उपदेश किया गया है। पूर्व कर्म। अब इसके बाद स्त्री पुरुष को विधिवत स्नेहन और सुवेदन कराकर वमन विरेचन द्वारा शरीर की वृद्धि कराकर बाद में प्राकृतिक आहार करने की अवस्था में लावें। जब शरीर शुद्ध हो जाए तब विधिपूर्वक स्थापना और अनुवासन बस्ती दे। विधिपूर्वक विशेषकर मधुर औषध से संस्कृत घृत और दुग्ध का सेवन पुरुष को कराए और स्त्री को उड़द तिल के तेल का सेवन कराए। ये पूछा जाता है पूर्व कर्म क्या होता है। ठीक है, तो एक जगह और पूर्व कर्म आ रहा है, यहाँ पे भी पूर्व कर्म आया है, दोनों ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ऋतुकाल में कर्तव्य, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। इस प्रकार शरीर के शुद्ध कर लेने के बाद जिस दिन रजस्ताव को उसी दिन से 3 दिन तक ब्रह्मचर्य रहे, अर्थात अष्ट मैथुन का परित्याग करे, ब्रह्मचर्य को पूरे नियमों का पालन करे, भूमि का शयन करे, बिना टूटे फूटे पात्र का भोजन करते रहे, वो 3 दिन तक व्यतीत करे, किसी भी प्रकार से शरीर का श्रृंगार और शुद्ध ना करे। चौथे दिन तक स्त्री के शरीर में उपटन लगाकर सिर में स्नान करके श्वेत वस्त्र धारण कराए और पुरुष श्वेत वस्त्र धारण कर ले। इस प्रकार स्त्री पुरुष दोनों सफेद वस्त्र धारण कर माला पहनकर प्रसन्न मन से मैथुन की इच्छा रखे। स्त्री पुरुष को और पुरुष स्त्री को चाहने वाले हों, वैद्य उन दोनों को इस स्थिति में जानकर सहवास करने की आज्ञा दे। यदि स्त्री और पुरुष दोनों पुत्र की इच्छा रखते हैं तो स्नान के बाद युगम में जैसे दिनों में, जैसे चौथे, छठे, 8वें, 10वें और 12वें दिन इच्छा रखते हो, तो आगमन दिनों में 5वें, 9वें, 11वें इन दिन सहवास करें। नेक्स्ट इसमें सहवास की विधि इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दो। ठीक है, उसके बाद गर्भ और गर्भचर्या प्रकरण। ठीक है, यहाँ पे ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, गर्भ और गर्भचर्या प्रकरण, यहाँ पे छोड़ दो इसे भी। जो इम्पोर्टेंट है मैं वो बता दे रही हूँ। ठीक है, मन की विशेषता के कारण। ठीक है, मन की विशेषता में क्या कारण होता है, ये इम्पोर्टेंट होता है, इम्पोर्टेंट है। मन पूछा जाता है, मन तो पूरा ही टॉपिक है तो उसे पूछा जाता है। पेज नंबर 819 पे है और श्लोक 16 है। सत्व वैश्य करणानि पुनस्तेषं तेषां प्राणानि मात्र पित्त सत्व अन्यत्र पंतम श्रुत यक्षा अभीषणम सोवचित्तम च कर्म सत्व विशेष अभ्यास चेति। संतानों में मन उन प्राणियों के माता पिता के मन के गुणों से युक्त होता है। गर्भिणी स्त्री जिस प्रकार की कथा वार्ता बार बार सुनती है, उसी कथा के अनुरूप बालक का मन होता है, क्योंकि बार बार कथा वार्ता से माता का मन त्रिभुत हो जाता है और माता के मन में समानी बालक का भी मन होता है। पूर्व जन्म में जैसा कर्म कराया है उसके अनुसार मन की कल्पना शरीर में की जाती है, ऐसा अभ्यास किया है जाता है, उसने अनुसार सात्विक, राजस और तामसिक मन होता है। शुक्र का गर्भ में परिणाम छोड़ दो। नेक्स्ट है पुंसव संस्कार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। श्लोक नंबर आपका 18 के बाद दे रखा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि पुंसव संस्कार क्या होता है। तो इसमें शॉर्ट में मैं अगर बताऊं तो 3 नंबर में और 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये 3 नंबर और 5 नंबर में जो यहाँ पे बताया गया है कि तयो कर्मणा विदत्रम उपदिश्यते प्राज्ञ व्यक्ति भावता प्रयुक्ते सम्यक कर्मणा हि देश कालम समुपतेति नियतमिष्टं फलत्वं तथेरेतैरशमम् इति तर्वम् तदा तस्माद् उपमन गर्भा स्त्रियम् अभिसमीक्षं प्रवायक्ति भावाद् गर्भस्य पुंसमस्य दध्यात्। यहाँ पे पुंसव संस्कार कर्म बताया। उपरोक्त दोनों में आयुर्वेद में बताए हुए कर्मों के सदुनिष्ठ द्वारा तब तक परिवर्तन किया जाता है जब तक कि गर्भ में स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग की अभिव्यक्ति नहीं होती। देश काल का विचार कर और देश काल की अनुकूलता देखकर आयुर्वेदिक कर्मों का समुचित प्रयोग करने की अभिलाषा फल की प्रयोग प्राप्ति होती है। यदि यही कर्म अनुचित देश और अनुचित समय में किया जाए तो अनिष्ट फल होता है। इसलिए स्त्री गर्भवती हो जाए ये जानकर जब तक गर्भ में स्त्रीलिंग आदि की अभिव्यक्ति नहीं हुई हो उसे पूर्व गर्भिणी को पुंसव का प्रयोग कराया जाता है। गौशाला में चरती हुई गाय
जहाँ विश्राम करती है। ऐसे स्थान में उत्तम वट वृक्ष की पूर्व और उत्तर दिशा में गई दो शाखाओं को दो अनुरूप अर्थात जो किसी भी प्रकार से विकृत ना हो तुषार अर्थात शुंग लेकर रस वीर से युक्त अविकृत कोड़द या रस गुण वीर के युक्त दो पीले सरसों दही से पीसकर पुष्प नक्षत्र में स्त्री पिए। इसी तरह अन्य जीवक ऋष्वक अपमार्ग सहचर इन सभी द्रव्यों का या अलग अलग एक एक द्रव्यों को अथवा जितना मिले सके या जिनका प्रयोग अभिष्ट हो जाए उनका कल्क द्वारा दूध में मिलाया या पकाकर पुष्प नक्षत्र में पिए। सभी द्रव्य गोक्ष में ही उत्पन्न लेने चाहिए। कट्युष्ट या एक शफरी मछली को एक अंजलि जल में डालकर पुष्प नक्षत्र में पिए। एक प्रकार का कीड़ा है जो घरों के कोने में गीली मिट्टी से अपना बिना दरवाजे के बंद घर बनाता है और उसे भीतर अन्य जीवित कीड़ों को चुन देता है। उसे भीरी में गिनही कहते हैं। ऐसी किंवदंती है कि परिवार में यदि कोई स्त्री गर्भवती हो तो उसमें ये कीड़े अवश्य अपना घर बनाते हैं और उस घर को नष्ट करने की आज्ञा व्रत स्त्रियां नहीं देती। अथवा स्वर्ण या रजत चांदी या लोहे की एक अत्यधिक छोटी पुरुषाकार प्रतिमा बनाकर उसे अग्नि में तपाए। जब वह लाल वर्ण की हो जाए तब दही दूध आदि एक अंजलि में छोड़कर पुष्प नक्षत्र में सारा दही या दूध या जल प्रतिमा के साथ पी जाए। कुछ भी शेष न छोड़े। पुष्प नक्षत्र में ही चावल के आटे को जल में पकाएं। उसमें जो माप अर्थात ऊष्मा निकले भाप होती है, ठीक है, उसे स्त्री स्वयं चूंगे। उसके बाद पकते हुए उस आटे के साथ जल लेकर उसे रुई का फाला बनाकर डालें। उसमें गर्दन को दोहली चौखट पर ऐसा रखें कि सिर पीछे की ओर लटक जाए। तब स्त्री स्वयं अपने हाथ से रुई का फाहा जो उस आटे के जल में तैर रहा है उसे दक्षिण नासापुट में निचोड़ ले। इसके अतिरिक्त और भी गर्भ परिवर्तन का उपाय ब्राह्मण या आप्त स्त्री बताए में पुंसव माना जाता है और उन सबका अनुष्ठान प्रयोग करना चाहिए। इस तरह पुंसव विधियां समाप्त हुई। सुश्रुत ने भी पुंसव विधि का वर्णन किया है पर संक्षिप्त में किया है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि अगर ये हम करेंगे तो होगा ही होगा, पर ये वैद्यों ने बताया है तो हो सकता है कि हो जाए। अगर इसे शॉर्ट में देखोगे तो ये है कि जिस कर्म के द्वारा गर्भ में स्त्रीलिंग का परिवर्तन कर पुरुष उत्पन्न किया जाता है उस कर्म का नाम पुंसत्व है। इसका प्रयोग गर्भाधान की निश्चित तिथि से 2 मास तक किया जाता है। द्वितीय मास के घन पेशी और अपुर्दे से पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकता व्याप्त का प्रारंभ होती है। पर आजकल महत्वपूर्ण अनुसंधान कार्य चल रहे हैं। अवैध पुंसत्व का परीक्षण करने पर संभवतः इस दिशा में प्रकाश पड़े, अतएव इस दिशा में अनुसंधान अपेक्षित है। गर्भस्थापन औषधियाँ। अब इसके बाद गर्भस्थापन औषधियों की व्याख्या की जाएगी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ऐन्द्रियोति, ब्राह्मी, शतवीर्य, सहस्त्रवीर्य, अमोघा है मतलब पाटला, अव्यथा अर्थात गुडुची या फिर गौरमुखपुरी, शिवा, हरिद्रा या हल्दी, बला अर्थात बरियारी का मूल, अरिष्टा, नागबला, वाटपुष्पी, महाबला, विश्ववेदा, कांत है, बाहरी कंध है या प्रियंगु। इन 11 औषधियों को सिर पर या दक्षिण हाथ में धारण करें। इन्हीं औषधियों से सिद्ध किए हुए दूध या घृत का पान करना चाहिए। इन्हीं औषधियों से पकाए हुए जल से प्रत्येक पुष्प नक्षत्र में स्नान करना चाहिए। इस प्रकार इन औषधियों का प्रयोग सदा प्रत्येक कार्य में करें और धारण करें। जैसे इन औषधियों के धारण आदि प्रयोग बताए गए हैं उसी तरीके से जीवनीय गण में बताए गए औषधियों का प्रयोग सर्वदा करना चाहिए। इस प्रकार गर्भ स्थापन औषधियों की व्याख्या यहाँ की गई है। नेक्स्ट है गर्भ उत्पर्क का भाव। ये भी पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। अब गर्भ उत्पर्क का भाव क्या है? गर्भ का उपघात नाश करने के ये भाव होते हैं। उत्कर्ष आसन में बैठे, ऊंचे नीचे आसन पर बैठे, गर्भोत्घात कर भाव है। गर्भ का नाश करने वाले भाव। ऊपर नीचे वाले आसन पर बैठे, उत्कट आसन से बैठे, कठिन आसन पर लगातार बैठना, वात मूत्र और पुरुष के वेगों को रोकना, कठिन या अनुचित रूप से व्यायाम करना। नेक्स्ट है तीक्ष्ण और उष्ण द्रव्यों को अधिक मात्रा में सेवन करना, अल्प मात्रा में भोजन करना। इनका जब अल्मिनी स्त्री सेवन करती है तो गर्भाशय में गर्भ मर जाता है या काल में इनका स्त्राव या पात हो जाए। गर्भाशय में भी गर्भ सूख जाता है। किसी भी प्रकार गर्भाशय पर आघात लगने से या दबाव पड़ने से, अधिक गहरे गड्ढे या कूप में झांकने से, प्रताप बहुत ऊंचे स्थान से नदी का जल गिरता है उस स्थान को प्राप्त करते हैं तो बार बार देखने से अकाल में ही गर्भ का स्त्राव या पात हो जाता है। अधिक रूप में शरीर में शोभा उत्पन्न करने वाली सवारी पर चलने से, अत्यधिक प्रिय शब्दों के अधिक सुनने से गर्भ समय से पूर्व गिर जाता है। निरंतर उत्तान शयन करने से स्त्री के गर्भस्थ बालक के कंठ को नाभि के आश्रित नाड़ी
बांध देती है, जो गर्भ स्थित खुली जगहों में अकेले शयन करती है, रात में अकेले इधर उधर भ्रमण करती है, उन्मत्त पागल संतान उत्पन्न करती है। प्रिय या कलगृह प्रिय गर्भवती स्त्री अपस्मार रोग से युक्त संतान को उत्पन्न करती है। गर्भावस्था में भी जो स्त्री निरंतर सहवास को रत रहती है, उस स्त्री की संतान विकृत शरीर वाली निर्लज स्त्रैवित होती है। जो गर्भवती स्त्री निरंतर शोकग्रस्त रहती है, उस स्त्री की संतानें डरपोक, अथवा अल्पायु वाली होती है। मत को सदा दूसरों के प्रति द्रोह रखने वाली गर्भवती स्त्री की संतानें दूसरों को दुखने वाली, ईर्ष्यालु अथवा स्त्री के वश में रहने वाली होती है। गर्भावस्था में चोरी करने वाली स्त्री की संतानें अधिक परिश्रम करने वाली, अत्यंत द्रोह बुद्धि वाली, बुरा कर्म करने वाली होती है। क्रोध करने वाली गर्भवती स्त्री की संतानें क्रोधी, कपटी और परनिंदक होती है। अधिक शयन करने वाली गर्भवती स्त्री की संतानें तंद्रायुक्त, मूर्ख और मंदाग्नि रोग से सदा पीड़ित रहने वाली, निरंतर शराब पीने वाली गर्भवती स्त्री की संतानें तंद्रायुक्त, मुख और मंदाग्नि रोग से सदा पीड़ित रहती है। निरंतर शराब पीने वाली गर्भवती स्त्री अधिक प्यास से युक्त, अल्प स्मरण शक्ति से युक्त और चंचल मन वाली संतान को उत्पन्न करती है। जिस गर्भवती को गोह का मांस अधिक प्रिय होता है और वह उसे खाती भी हो, तो उसकी संतानें शकराश्मरी रोग, शनि रोग से युक्त होती है। मांस अधिक प्रिय हो और उसे खाती हो, संतानें शकराश्मरी रोग, शनि रोग से युक्त होती हैं। जिस गर्भवती को सूअर का मांस अधिक प्रिय हो और उसे वह गर्भकाल में खाती हो, तो उसकी संतानें लाल नेत्र वाली, हलकलाने वाली और अधिक खुरदुरे, रूखे केश वाली होती है। मछली मांस निरंतर खाने वाली गर्भवती स्त्री को संतानें चिर, निमेष और स्तब्धताश होती है। जो गर्भिणी लगातार अधिक मधुर रस का सेवन करती है, वह प्रेमही, गूंगी और अधिक मोटी संतान को उत्पन्न करती है। जो गर्भिणी लगातार अधिक मधुर रस का सेवन करती हैं, प्रमेही, गूंगी और अधिक मोटी संतान को उत्पन्न करती है। जो गर्भिणी गर्भावस्था में अम्ल रस का अधिक सेवन करती है, उसकी संतानें रक्तपित्त रोग से तथा त्वचा और आँख से रोगों के युक्त होती है। जो गर्भवती लवण रस अधिक खाती है, उसकी संतानें शीघ्र ही बलि, पलित और खालित रोग से पीड़ित होती है। जो गर्भवती कटु रस का अधिक सेवन करती है, उसकी संतानें दुर्बल, अल्प शुल्क वाली, अनत्य होती हैं। जो गर्भवती तिक्त रस को अधिक खाती है, उसकी संतानें शोष रोग या यक्ष्मा रोग से युक्त होती है। बलहीन और बिना डील डॉल से युक्त संतान को उत्पन्न जो गर्भिणी कषाय रस का अधिक सेवन करती है, बलहीन और डील डॉल के कुरूप होती है। जो गर्भवती कषाय रस का अधिक सेवन करती है, वह स्त्री श्याववर्ण वाली, अनाह और दाहवर्त रोग से युक्त संतान को उत्पन्न करती है। जो आहार एवं विहार जिस रोग का निदान बताया गया, उन्होंने आहार एवं विहारों को जब गर्भिणी स्त्री सेवन करती है, तब उन्होंने रोगों के लिए पीड़ित या भविष्य से पीड़ित होने वाली संतानें उत्पन्न करती है। इस प्रकार इन गर्भ के उत्पादक, उपघात, नाश या गर्भ में हानि करने वाले भावों की व्याख्या कर दी गई है। नेक्स्ट देखो, गर्भिणी की चिकित्सा कैसे करोगे। यदि गर्भिणी में कोई भी ज्वरादि हो जाए, तो उन रोगों के अधिकार जो औषधियाँ बताई गई हैं, वही उसमें जो औषधि मृदुवीर, मधुर, शीतवीर, सुकारक और सुकुमार, ऐसी औषधि और आहार द्वारा उपचार चिकित्सा करनी चाहिए। वमन विरेचन, शिरो विरेचन का प्रयोग गर्भिणी स्त्री के लिए ना करें। रक्तमोक्षण ना कराएं। अत्यधिक रोग हो जाने पर, अर्थात बिना स्थापन या अनुवासन के रोग अच्छा ना हो सकता हो, तब स्थापन अनुवासन का हल्का प्रयोग किया जाता है, पर साम्यावस्था में सर्वदा इनका प्रयोग न करावें। 8वें मास के बाद यदि कोई ऐसा रोग हो जाए, तो वमन विरेचन या शिरो विरेचन के बिना अच्छा ना हो सके, तो मधु विरेचन, वमन और नस का प्रयोग करावें, अथवा वमन विरेचन और नस का अनुकरण करने वाले अन्य किसी योग का प्रयोग करें, जिसमें वमन आदि का लाभ हो जाए, पर उसके दोष न होने पावे। जिस प्रकार किनारे तक भरे हुए तेल पात्र में सावधानी से बिना हाथ कपकपाए हुए इधर उधर लाया जाता है, अन्यथा थोड़ा सा भी कंपन होने पर तेल गिर जाता है, ठीक उसी प्रकार गर्भिणी स्त्री रक्षा करने योग्य है, अन्यथा गर्भपात या गर्भस्राव का भय उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट, यदि अपथ्य सेवन करने से दूसरे या तीसरे मास में गर्भिणी स्त्री में रजस्राव तो यह समझ लें कि गर्भिणी की स्त्री नहीं रहेगी, क्योंकि 3 मास तक गर्भिणी सारहीन होती है। इतना। अब नेक्स्ट देखो, उपविष्टक रोग की संप्राप्ति एवं लक्षण इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। यस्य पुनरुषणं तीक्ष्णो उपयोग गर्भिता महति संजासारे गर्भे पुष्पदर्शनं स्यादन्तो वा योनिस्रावतस्य गर्भो वृद्धि न प्राप्तोन्नति निस्तुरता सा कालम अवतिष्ठन्ति अतिमात्रं तम उपविष्टक
तया चयत केचिते। जिस समय गर्भिणी स्त्री का गर्भ बड़ा और सारयुक्त हो जाए, उस समय जब उष्ण और तीक्ष्ण द्रव्यों का अधिक प्रयोग से या अंत आघात आदि किसी भी कारणवश रजस्राव होने वाला लगे या किसी प्रकार का योनि स्राव होने लगे, तो गर्भ पोषक वस्तु के मिल जाने से गर्भ बढ़ता है, प्रत्युत सूख जाता है और वह सूखा हुआ गर्भ बहुत दिनों तक गर्भाशय तक पड़ा रहता है। उस गर्भ को कुछ आचार्यगण उपविष्टक रोग कहते हैं। ठीक है। नागोदर रोग की संप्राप्ति तथा लक्षण, ये जो जितने भी रोग हैं ये आपको थर्ड ईयर में और डिटेल में पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पे बताया गया नागोदर उपवास व्रत कर्म पराया पुनः कदारस सेदन पिष्टत वात प्रकोप अन्यथा सेवनाम गर्भो वृद्धि नाम प्रपोति शुष्कवात। उपवास तथा व्रत कर्म में रत रहने वाली, कुपितस्थ आहार करने वाली अर्थात अतिरिक्त सड़े गले वासी आहार करने वाली, संयत देश रखने वाली अर्थात भोजन में घृत दुग्ध न खाने वाली तथा वात प्रकोपक आहार और विहार का सेवन करने वाली गर्भिणी स्त्री का गर्भ सूख जाने के कारण पति को नहीं प्राप्त होता, वह भी गर्भ अधिक काल तक जीवन अवस्था में पड़ा रहता है, इस गर्भ में स्पंदन नहीं होता, इसे नागोदर कहा जाता है। यह रोग असंजात गर्भ होने के बाद ही होता है। जब वात कोपित वस्तु के सेवन से गर्भाशय में वायु की अधिक वृद्धि हो जाती है, तब गर्भाशयगत धातुएं सूख जाती, गर्भ का पोषक पदार्थ प्राप्त नहीं होता। वामवत ने इसका वर्णन इस प्रकार किया है कि उन्होंने श्लोक दिया है। ठीक है, तो छोड़ो उसको, वामवत के अंदर इम्पोर्टेंट नहीं है। नागोदर उपवेष्टक की चिकित्सा। अब इसकी उपवेष्टक और नागोदर की चिकित्सा इन दोनों रोगों से पीड़ित स्त्रियों की चिकित्सा का विशेष रूप से उपदेश कर रहे हैं। भौतिक जीवनीय गण, ब्रहणीय गण, मधुगण और वाथर औषधियों से सिद्ध किए हुए घृतों का नागोदर उपवेष्टक रोग से पीड़ित स्त्रियों को देना चाहिए। नागोदर रोग से पीड़ित स्त्रियों के लिए योनि व्याप्त रोगों की चिकित्सा जो चिकित्सा के 30वें अध्याय में बताई गई है, उससे दूध का प्रयोग और गर्भ को बढ़ाने वाले अंडे आदि आम गर्भ का प्रयोग करना चाहिए। भूख लगने पर इन्हीं जीवनीय आदि गणों से सिद्ध किए हुए घृतों के साथ से भोजन करना चाहिए और बार बार यान वाहन खान अवपश आदि उपायों से उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। लिंग गर्भ के लक्षण और चिकित्सा ये इम्पोर्टेंट नहीं है, पर फिर भी पढ़ लो। जिस गर्भिणी स्त्री का गर्भ सुप्त हो जाता है, स्पंदन नहीं करता, उस गर्भिणी को बाज, मछली, गव्य, तितर, मुर्गा और इनमें से किसी एक का मांसरस घृत के साथ या फिर अधिक घृत के साथ या फिर अधिक घृत मिली हुई उड़द की दाल के साथ या मूली के यूष और घृत के साथ मृदु मधुर और शीतल दाल चावल तथा बाद खाने को दें। कुछ गर्म किए हुए तिल के तेल का या बला तेल के साथ बार बार उदरवेक्षण, उरुकटी, पार्श्व पृष्ठ और मर्दन करने का प्रबंध करें। गर्भिणी के उदावर्त रोग। जिस गर्भिणी स्त्री को 8वें मास में उदावर्त संबंधी विबंध हो जाता है, वह विबंध अनुवासन देने पर न ठीक हो सके तो उसे अनुवासन साधन न समक्ष कर उसकी गर्भिणी के लिए तत्काल उपद्रवों को करने वाली औषधियों से निरुबस्ती की कल्पना करके बस्ती दें, जिसकी मलबंध शीघ्र नष्ट हो जाए, क्योंकि उदावर्त की उपेक्षा करने पर गर्भाशय से उदावर्त के कारण वायु बढ़कर सहसा गर्भ के साथ गर्भिणी को अथवा केवल गर्भ को मार डालती है। मृत्यु। गर्भ की मृत्यु के कारण मत गर्भ स्त्री के लक्षण इंपॉर्टेंट है। गर्भाशय या गर्भिणी स्त्री के शरीर में अधिक मात्रा में दोषों के संशय हो जाने पर या अतिमात्रा तीक्ष्ण और उष्ण द्रव्यों के सेवन करने से, वात मूत्र और पुरुष के वेगों को रोकने से, विषमाशम, विषम शयन, विषम रूप से उदर पर दबाव पड़ने से, उदर पर आघात लगने से या क्रोध, शोक, ईर्ष्या, असहाय, भय, त्रास आदि के द्वारा या अन्य किसी दुस्साहस से किसी भी क्रूर कर्म करने के बाद गर्भाशय में गर्भ पर जाता है, तब गर्भवती का उदर स्तिमित, स्तब्ध, आतत, शीतल और उदर के अंदर पत्थर रखा जाता है, इसे कठोर और भारी प्रतीत होता है। गर्भ में स्पंदन नहीं होता, दल में शूर अत्यधिक बढ़ जाता है, आवी नहीं होती, योनि के स्राव नहीं होता, दोनों नेत्र शिथिल पड़ जाते हैं, नेत्रों के सामने अंधेरा छा जाता है, गर्भवती के शरीर में व्यथा बढ़ जाती है, शरीर में चक्कर आता है, श्वास की गति बढ़ जाती है, गर्भवती की बेचैनी बहुत अधिक बढ़ जाती है, उस गर्भवती की यथावत मलमूत्र आदि के वेग को उत्पत्ति होती है। सब लक्षणों को गर्भवती स्त्री में देखकर यह मृत गर्भ है अर्थात इसके पेट में बच्चा मर गया, ऐसा जानना चाहिए। नेक्स्ट है मृत गर्भा की चिकित्सा। उस गर्भशल्य की चिकित्सा जरायुपातन करना है। यह किसी एक आचार्य का मत है। अथर्ववेद में बताए हुए मंत्रों के पाठ द्वारा या उन मंत्रों में अभिमंत्रित जल पिलाकर गर्भाशय शल्य को निकालना चाहिए। किसी का आचार्य का मत, एक आचार्य का मत है। ऐसे शल्य चिकित्सा से जो प्रत्यक्ष कर अर्थात ऑपरेशन देख चुका हो या फिर कर चुका हो, उससे उस गर्भशल्य को निकलवाना, यह उस विधि का आचार्य का मत है। नेक्स्ट है गर्भिणी परिचर्या मासा अनुसार। सबको पता है गर्भिणी। अब इसके बाद
विकृति रहित बढ़ते हुए गर्भ के लिए प्रत्येक मास के जो कर्म बताए गए हैं वो बताया गया। मासानुसार है, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी छठवीं और सातवीं। ठीक है, तो प्रथम यदि स्त्री को प्रथम मास में संदेह हो रहा है कि गर्भ की स्थिति हो गई है तो वह गर्भिणी समय समय पर शीतल दूध मात्रा में पिए। वह दूध किसी भी औषधि से ना पकाया हो, प्रायः साय साथ में ही भोजन करें। द्वितीय मास में मधुरगण औषधि से पकाया हुआ दूध की दूसरे मास में समय समय से पिए। तृतीय मास दूध में मधुर और घृत मिलाकर। तीसरे मास में समय समय से पिए। चतुर्थ दूध में मक्खन न लाकर या दूध के निकलाकर गया मक्खन चौथे मास में 2 तोले की मात्रा में खाएं। पंचम दूध में घृत मिलाकर या दूध से मिलने निकला घृत 5वें मास में पिए या खाए। छठवां मधुरगण की औषधियों से सिद्ध किए हुए दूध में घृत मिलाकर पिए या मधुरगण की औषधि से पकाए दूध से निकला हुआ घृत खाए। छठे मास सप्तम छठे मास में बताए हुए मधुरगण के सिद्ध क्षीर सर्पी का भी प्रयोग 7वें मास में करें। इस 7वें मास में गर्भ के शरीर पर केश उत्पन्न होते हैं, अतः मास के शरीर में विदाह और जलन उत्पन्न होती है। ऐसी बात स्त्रियां कहती हैं, किंतु भगवान आत्रेय का मत है कि ये बात नहीं है, परंतु क्रमशः गर्भ के बढ़ने से पीड़ित वात पित्त कफ उरो भाग में आकर दाह उत्पन्न करते, तब दाह के बाद उरो भाग में ही खुजली उत्पन्न होती है। खाज होने से किस रोग की प्राप्ति की जाती है। नेक्स्ट है पित्त की चिकित्सा। मधुर आदि गण की औषधियों से सिद्ध किया हुआ नवनीत तथा नवनीत मक्खन होता है, वो 2 तोले की मात्रा में कोल क्वाथ के अनुपान से समय समय पर गर्भिणी स्त्री को पीना चाहिए। गर्भिणी स्त्री के उर प्रदेश और उदर प्रदेश में चंदन और मृणाल का कल्प मर्दन। नेक्स्ट है शिरीष का छाल, तव का फूल, पीली सरसों और मुलेठी का समभाग का चूर्ण बनाकर उर प्रदेश कर मर्दन करे। कुरैया का छाल, वतन तुलसा का बीज, खेत के मोती की जड़ और हल्दी का कल्क बनाकर उर प्रदेश और उदर प्रदेश में मर्दन करें। मूंग की पत्ती, बेल की पत्ती, तुलसी की पत्ती और मंजिष्ठा के कल्क से या प्रशद और खरगोश के रक्त मिलाकर त्रिफला के कल्क से उदर प्रदेश पर मर्दन करें। या कनेर की पत्ती के कल्क से तिल का तेल बनाकर दोनों स्थानों पर मालिश करें। मालती फूल को पत्ती और मुलेठी के क्वाथ से उदर प्रदेश का परिषेक करें। खाज उत्पन्न हो तो चमड़े के फट जाने से विरुक्तता न होने पर पाए, इसलिए खुजलापन बंद कर दे। यदि भयंकर खुजली हो तो ऊपर बताए हुए कल्क या चूर्ण से मर्दन या घर्षण कर खुजली को शांत करें। जो द्रव्य वातन होते हुए मधुर हो, ऐसे आहार थोड़ा चंद घृत और नमक मिलाकर करें और भोजन के बाद जल भी अल्प मात्रा में ही खाएं। 8वें मास का कर्तव्य, 8वें मास में यवागु के दूध पकाकर उसी में घृत मिलाकर समय समय पर पिएं। इस प्रकार भद्रकपाय ने कहा है कि घृत युक्त क्षीर युक्त खाने से गर्भिणी के गर्भ का भाग पिंगल वर्ण का हो जाता है, अतः क्षीर यवागु नहीं देना चाहिए। इस प्रकार भगवान पुनरासु आत्रेय ने कहा है कि पिंगल वर्ण होने पर क्षीर यवागु का प्रयोग अकारण नहीं करना चाहिए। यह बात नहीं है, उसमें अवश्य करना है चाहिए। इस प्रकार आहार करती हुई गर्भिणी स्वयं रोग रहित होकर आरोग्य बल वर्ण स्वयं सहनम के संपत्ति अर्थात उत्तमता से युक्त जाति बंधु वर्गों के मध्य में उत्तम संतान उत्पन्न करती है। 9वें मास का कर्तव्य, 9वें मास में गर्भिणी को मधुर वर्ग की औषधियों से पकाए हुए तेल से अनवासन बस्ती देनी चाहिए। इसे तेल के कपड़े का फाहा भिगोकर गर्भिणी स्त्री को गर्भमार्ग अर्थात योनि को स्नेहन कराने के योग्य योनि में धारण करना चाहिए। मासिक परिचर्या का प्रयोजन है, जो भी प्रथम मास में लाकर नवम मास तक प्रत्येक मास का पृथक पृथक कर्म बताया गया है। इसमें गर्भिणी के गर्भ समय और गर्भधारण समय में कुक्षी, उदर, कमर, पार्श्व और पीठ मृदु हो जाते हैं और वायु अनुलोम हो जाती है। मूत्र और मल अपने स्वाभाविक रूप में रहते हुए सुखपूर्वक बाहर निकल जाते हैं। चर्म और नख कोमल हो जाते हैं। गर्भिणी के शरीर में बल और वर्ण की उत्पन्नता रहती है। वह गर्भिणी सुखपूर्वक समय पर मन के अनुकूल सर्वगुण संपन्न एवं स्त्री स्वस्थ पुत्र को जन्म देती है। नेक्स्ट सूतिकार प्रसव विधि और सूतिका उपचार। यहाँ पे जो सूतिकागार है तो उसका निर्माण आपको ये जो है मैटरनिटी हाउस, ये जो पूरा प्रकरण है ये पता है, ये 3rd ईयर का है। ठीक है, 3rd ईयर जो गायनी है उसमें बताया गया, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो अब इसमें कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, इन्हें सबको छोड़ दो। ठीक है, जो मैं बता रही हूँ वो कर लो बस। हाँ, अशुद्ध दूध की श्रेष्ठता देखो। ठीक है, स्तन की उत्तमता, दूध की श्रेष्ठता। ठीक है, पेज नंबर 846 पे बताते हैं, ये बताया गया है।
आपको क्या है कि जो स्तन की उत्तमता है उसमें यहाँ पर स्तन संपत है। ये स्तन संपत इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो श्लोक नंबर 53 देखो, तत्रयम् स्तन संपतम नात्य दुर्गम नाति लंबम कृति कृशा पितिनम युक्त पिप्लको सुख प्रपातो चेति। अर्थात स्तन ऊर्ध्व ना हो, अधिक लंबा ना हो, अधिक कृश ना हो, अर्थात मांस रहित ना हो, अधिक मोटा ना हो, स्तन चुंचक उच्च रूप से कुछ ऊंचा उठा हो, एवं ऐसा स्तन चुंचक हो कि बालक अपने मुख में लगाकर सुखपूर्वक दूध पी सके, ऐसा स्तन उत्तम माना गया। इस प्रकार ये स्तन संपत उत्तमता कही गई है। ठीक है, उसके बाद दूध की श्रेष्ठता इंपॉर्टेंट है। स्तन संपतम प्रतीति वर्ण गंध स्पर्शम उदपात्रे च द्रवण उदकम पियेति प्रकरणम भूतात्म तत् पुष्टिमारम आरोग्यम चेति। यहाँ स्तन संपत्ति ही बताया गया जिस दूध का वर्ण गंध रस एवं स्पर्श प्रकृत रूप का हो, जो दूध जल युक्त पात्र में दूहा जाए और वह दूध जल में मिल जाने तो वह उत्तम होने के कारण पुष्टिकर एवं आरोग्य होता है। यही दूध की स्तनता श्रेष्ठता होती है। अशुद्ध दूध के लक्षण तस्य विशेषता श्याव अरुण वर्ण कषाय अनुरस विषम अनुलक्ष गंध रूक्षम द्रवम फेनिलम लघ्वम तृप्तिकरम कर्षणम वात विकारणम कृतम वातो पृष्ठ क्षीरम अभिगेयम कृष्ण नील पीत ताम्रभ्यावसम तिक्तम कटु अनुरसम कूपण रुधिरम गंधु भ्रषणों पित्त विकारणम कृतम च पित्तो सृष्टम क्षीरम अभिवेदतम। ऊपर बताए हुए लक्षणों से भिन्न लक्षण वाला दूध विकृत होता है। उसका यह भेद होता है। बाद से विकृत दूध का लक्षण दूध शावड़ का या लाड़वण का होगा, कषाय रस का होगा, विशद होगा, उसमें किसी भी गंध का प्रेत्यान ना होगा, रूक्ष होगा, अधिक पतला हो, फेनयुक्त हो, लघु हो, जिसके पीने से तृप्ति ना हो, जो पीने का बालक को क्रश करता हो, संपूर्ण वात विकारों को उत्पन्न करता हो, ऐसे दूध को वात से दुष्ट समझना चाहिए। पित्त दुष्टि के जो लक्षण होंगे, जो दूध काला, नीला, पीला, ताम्र वर्ण का होता है, जिसका अनुरस तिक्त, अम्ल, कटु हो, जिसमें सड़े हुए मुर्दे की तरह रक्त के गंध आती है, अधिक गर्म हो या पित्तजन विकारों को उत्पन्न करने वाला होता है, उस दूध को पित्त से दूषित जाना चाहिए। कफ दूषित जो अत्यंत श्वेत हो, अत्यंत मधुर हो, जिसके अनुसार लवण हो, जिसमें घृत, तेल, वसा, मज्जा की गंध आती है, जो पिच्छल तंतुयुक्त जो जलयुक्त पात्र में छोड़ने वाला जब पर नीचे बैठ जाए और कफीय व्याधियों को उत्पन्न करता है, उसे कफदुष्ट लक्षण कहे जाते हैं। क्षीर दोष की चिकित्सा। उपरोक्त तीनों प्रकार के दूधों के दोषों में प्रत्येक भेद का विचार करने से जिस दोष से जो दूध दुष्ट हो, उसे दोष की चिकित्सा विचार कर वमन, विरेचन, स्थापन इनका विभाग कर, अर्थात जिस धात्री के लिए दोष अनुकूल जो अप्रयुक्त हो जाए उसका विचार कर चिकित्सा करने, उसकी शांति हो। दुष्ट दूध वाली धात्री का पान और आहार के लिए गेहूँ, शालिका चावल, साटिका चावल, मूंग, हरण, कुल्थी, सुरा, सैरियक, मरेक, मेदक, लहसुन और करंज देना चाहिए। इस खान पान को अनुकूल दूषित दूध का विचार करना चाहिए। पाठा, सोर, देदारू, नागर मोथा, मूरवा, गुडूची, इंद्रियाज, चिरायता, कटुकी और सार्वजनिक द्रव्यों का क्वाद पान करना चाहिए तथा इनके अन्य द्रव्य जो जितनी तिक्त, कटु और मधुर रस वाले होते हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। पर दूध को विशेष प्रकार से अर्थात वात या पित्त कफ को दूषित करने वाले इस पदार्थ को विचार कर और किस स्त्री के लिए जिस मात्रा में प्रयोग करना चाहिए जो और किस औषधि के लिए काल में प्रयोग करना चाहिए उसका भी विचार कर लेना चाहिए। दुग्ध उत्पादक द्रव्य। सिंधु नामक मदिरा को छोड़कर जितनी मदिरा होती है उसको दुग्धात्मक होती है। ग्राम में अनूप और उदक धान्य और मांस दूध को उत्पन्न करने वाला होता है। प्राह द्रव्य दूध अम्ल, मधुर, लवण आहार वाला तथा दूध वाली औषधियाँ। जिन द्रव्यों में दूध की मात्रा अधिक होती है, ऐसे क्षीरविधारी दूध का पीना, परिश्रम न करना। सामान्यतः ये सभी दूध उत्पन्न करने वाली विशेषकर वीरण, खस, साठिका चावल, साड़िका चावल, ईख, श्वालक, दर्भ, कुश, काश, गुंद्रा, इतकट इन औषधियों वाली मूल का क्वाथ बनाकर मिलाना चाहिए। इससे दुग्धोत्पत्ति होती है। नेक्स्ट है धात्रीगण। जब धात्री अधिक मधुर और शुद्ध दूध वाली मिल जाए तो दूध पिलाने से पूर्व स्नान कर ले। अपने शरीर पर स्तन मंडल पर चंदन का लेप कर ले। जो मतलब मदर होती है जो कंसीव करती है पर उसका मिल्क नहीं निकल पाता, इसलिए जो उसकी जगह पे दिया जाता है वो धात्री होती है। ठीक है, जो औरत उस मतलब लेडी की जगह जो दूध पिला रही है वो धात्री कहलाई जाती है। ठीक है, सफ़ेद धुला हुआ वस्त्र धारण कर इंद्री, ब्राह्मी, शतवीर्या, सहस्त्रवीर्या, अमोघा, अव्यगाधा, शिवा, अरिष्ठा, वात्यपुष्पी, विश्वक्सेन, कांता इन 10 औषधियों को या उपलब्ध हो सके उन औषधियों को धारण कर पूर्वमुख बैठकर बालक को पहले दक्षिण स्तन में दूध पिलाए और इस प्रकार धात्री को कर्म बताया गया है। नेक्स्ट है कुमार आगार वर्णन।
कुमारागार वर्णन। अब इसके बाद बालक के रहने पर घर की विधि का व्याख्यान करी जाएगा। जो वस्तु विद्या में कुशल पुरुष श्रेष्ठ सुंदर अंधकार रहित अर्थात जिसमें सूर्य की किरणें प्रवेश करती हो, निवात तेज हवा बालक के शरीर में लगने योग्य ना हो, एक स्थान में प्रवार्थ ऐसे दृढ़ और यहाँ कुत्ता या अन्य हिंसक पशु मच्छर चूहा पतंग ना आ सके, जहाँ आतंक अलग अलग विभाग पूर्वक जल का स्थान हो, उखल रखने का स्थान हो, मूत्रालय शौचालय स्नानागार रसोई का अलग अलग हो, प्रत्येक ऋतु में सुख कार्य और ऋतु के लिए जहाँ शयन का सन बिस्तर रखा हो, ऐसा बालक में रहने के लिए घर बनाए और उस घर में विधि पूर्वक रक्षा विधान बलि मंगल होम प्रायश्चित हो जाए तो वह कुमारागार में पवित्र वृद्ध वैद्य और प्रेम करने वाला हितैषी व्यक्तियों से भरा होना चाहिए। ठीक है, ये कुमारागार विधि बताई गई है। अब यहाँ धूपन के वृद्ध द्रव्य बताए गए हैं। तो द्रव्य देखो धूपन के इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। तो कपड़े शैया बिस्तर और ओढ़ने की बिस्तरों जौ सरसों तीसी हींग गूगल चोर पुष्पी व्यवस्था अर्थात ब्राह्मी श्वेत दूर्वा जटामासी सामान्य गूगल अशोक कटुकी सांप की केचुली इन द्रव्यों का द्रव चूर घृत में मिलाकर धूपित करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद और इसमें और कोई भी अब इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे आपका ये भी खत्म हो गया। क्या था यहाँ पे, ये